नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग कल का एग्ज़ाम यानी नवोदय विद्यालय का 11 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें के पैथ्स का जो कुछ प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों को हम कुछ हल करके बताएंगे कि इसका आंसर कौन सा ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम इस प्रश्न को देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न पूछे गए हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, एक मैच कुल आधा घंटा चलता है और मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है और यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है। तो इसमें हमने कुछ कलर किए हुए हैं जो कि 3 मिनट करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आधा घंटा जो है यानी 30 मिनट, और उस 30 मिनट का 1/10 भाग जब हम निकालेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा, 3 मिनट, यानी इसका सही जो आंसर होगा 3 मिनट होगा। और दूसरा प्रश्न है, यदि x/25 इक्वल टू 196/x है तो x का मान क्या है। तो इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू निकालेंगे तो हमें 70 जो आंसर प्राप्त होगा, जो कि एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है, यानी कि ये क्वेश्चन 43 है, जो कि ये हर सेक्शन जो है अलग अलग क्वेश्चन का जो सेट था उसके वजह से इधर उधर क्वेश्चन का रहेगा, लेकिन ये क्वेश्चन सभी एक जैसा ही रहेगा। एक वस्तु 7,500 रुपए में खरीदी जाती है और 8,400 में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो इसमें जो है खरीदी गई मूल्य 7500 है और बेची गई मूल्य जो है 84 रुपया है। तो इसको हम क्या करेंगे, लाभ निकाल के, और लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो हमें 12% जो होगा ये करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा, यानी इसका आंसर 12% होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है, ए का प्रतिशत लाभ क्या है। ठीक है, यानी कि जैसे कि एक अंकित मूल्य है घड़ी का जो 3/4 में खरीदता है, तो इस घड़ी का मूल्य अगर हम रेडियो का मूल्य अगर 100 रुपया मान लेते हैं और उस 100 रुपए का 3/4 जब हम निकालेंगे तो हमें क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वहां से क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। और फिर उसका करेंगे, उस अंकित मूल्य का फिर 20% निकालेंगे। उसके बाद जब 20% निकाल देने के बाद हमें वहां से लाभ निकल जाएगा, और लाभ निकल जाएगा तो वहां से लाभ प्रतिशत भी निकालेंगे, यानी जब लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो हमें 60% आंसर मिल जाएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजन का यानी पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात कीजिए। इस सबका हम क्या करेंगे कि नियरेस्ट 10 यानी निकटतम 10 का जो है हम निकाल लेंगे, और 10 का निकटतम निकालने के बाद हमें जो आंसर प्राप्त होगा इतना प्राप्त होगा 17,500 का, जो कि ये करेक्ट आंसर होगा, ये ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है, एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज दुगुना हो जाती है, वार्षिक दर क्या होगी, यानी इसका हमें रेट निकालना है। तो टाइम हम पहले क्या करेंगे कि मूलधन 100 रुपये मान लेंगे, यानी प्रिंसिपल 100 रुपये मान लेंगे, और उसका इंटरेस्ट 200 हो जाएगा, इंटरेस्ट उसका जो है अमाउंट 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा तो उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। उसके से हम दर निकालेंगे तो हमें कितना आएगा, 6 पुनः 1/4% होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, यदि एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं 5 सेमी तथा 12 सेमी है तो इस त्रिभुज का परिमाप है। तो इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे कि जैसे कि इसमें लंबवत 2 भुजा है 5 सेमी 12 सेमी, तो हम इसमें कर्ण निकाल लेंगे, यानी कि हम बड़ा जो है सबसे बड़ी भुजा निकाल लेंगे कर्ण निकालने के बाद तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, जो इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर होगा 30 सेंटीमीटर। फिर अगला क्वेश्चन है, दिया गया एक प्रश्न दिया गया है जो 154 × 18 इक्वल टू 2772। ठीक है, और तो 27.7 में 1.8 से डिवीजन अगर भाग लगाते हैं तो कितना का मान के बराबर होगा, यानी कितना इसका मान होगा। तो इस प्रकार यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये जो इतने बराबर है तो इसमें जब हम डिवाइड करेंगे और डेसिमल प्लेस को इधर से करेंगे तो हमें कितना आंसर आएगा, 15.4%, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला है, एक क्रिकेट के खिलाड़ी जो है 24 पारियों में रनों का 28 रन बनाता है। ठीक,
और फिर 25वीं पारी में कितना रन बनाएगा। तो क्या करेंगे कि 28-24 को गुना करके 29-25 के गुणनफल में से घटा देंगे तो हमको 25वीं पारी का आंसर यानी 53 जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं, ठीक, तथा लड़कियों की संख्या 800 है। लड़कों की संख्या क्या है? तो सबसे पहले हम विद्यालय में कुल विद्यार्थी की संख्या x मान लेंगे और उसके बाद x विद्यार्थी में हम क्या करेंगे कि लड़कों की संख्या जो है 3/5 है तो 3/5 निकाल देंगे और उसके बाद कुल विद्यार्थी की संख्या में से लड़के की संख्या घटा देंगे तो हमें लड़कियों की संख्या जो आएगा 800 के बराबर करके वहां से x का मान निकालेंगे तो हमें कुल विद्यालय की संख्या निकल जाएगा, विद्यालय की विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगा और उस विद्यार्थियों की संख्या जब निकल जाएगा तो हम जो 3/5 निकाले रहेंगे उसमें रख के वहां से लड़कों की संख्या प्राप्त कर लेंगे, यानी इसका आंसर जो होगा सही 1200 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है। तो इसको अंकों में लिख देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 2,02,000, ये सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखकर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 90,001, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 3 गुना है 13 प्लस 6 गुना 7, फिर स्मॉल ब्रैकेट से बंद है, फिर भाग है, ठीक है, फिर 11 गुने 3 माइनस 12 में 4 गुने 2 को सरल करने पर प्राप्त होता है। इसको जब हम सरल करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, ये सही आंसर होगा। उसके अगला क्वेश्चन है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल। प्रथम 4 अभाज्य यानी 2, 3, 5, 7 को जोड़ेंगे तो 17 आएगा, यह इसका सही आंसर होगा। फिर अगला है 12 × 1/16 दशमलव समतुल्य। तो इसको हम क्या करेंगे कि विषम भिन्न में बदल देंगे और 16 से भाग लगा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 12.0625, ये जो होगा इसका आंसर सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों संख्या का गुणा है? तो 4, 6, 8 का हम क्या करेंगे? लघुत्तम निकाल देंगे, एलसीएम, और एलसीएम में हम क्या करेंगे कि 696, चारों ऑप्शन में भाग लगाएंगे इससे तो हम देखेंगे कि ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, तो ये जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल देती है। तो 270 में से 6 घटा देंगे, फिर 426 से 6 घटा देंगे, दोनों में से जो घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा वो दोनों का मौसा निकालेंगे तो हमें 12 आएगा, यानी इसका सही आंसर 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7.7 है, फिर 7.07 है, फिर 7.007 तथा 77.0077 का योगफल के सबको हम जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद हमें ऑप्शन नंबर जो बी है यही प्राप्त हो जाएगा, यानी ये सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला है 3.003 × 15 प्लस 0.0123 प्लस 5.002575 को सरल करने पर मान आता है। तो इसको सरल करिएगा तो 50 के लगभग जो है नजदीक जो है उसके मान के बराबर बनी आपका कुछ 50 पॉइंट कुछ आएगा, तो लगभग 50 के मान के बराबर होगा। चलिए ये यहाँ देखिए 60 नंबर क्वेश्चन जो है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 बजे यानी सुबह 8:15 बजे चलती है और तथा अजमेर जो है दोपहर जो है 2:30 बजे जो है पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली अजमेर पहुंचने में लगा समय, तो सुबह 8:15 बजे चला और दोपहर 2:30 बजे उसको पहुंचने में 6 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा। बस ये जो है फिर अगले सेक्शन जो है हिंदी का हम अगले वीडियो में लाएंगे। बस आज का इतना ही, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।